आज हम आप लोगों के लिए सर्कुलर मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले काइनेमेटिक्स में जितने भी वेरिएबल हम लोग पढ़े हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चन क्या होते थे कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जाता था। ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो ये सारे काइनेमेटिक वेरिएबल्स के जो सर्कुलर मोशन के काउंटर पार्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हेडिंग इज काइनेमेटिक्स of circular motion। सर ये नया चैप्टर है कि काइनेमेटिक्स के अंदर ही है? नया चैप्टर है, नया चैप्टर देख रहे हो, लिखा हुआ है लेक्चर 1 सर्कुलर मोशन, नया चैप्टर है ऑल टुगेदर। समझे? यस सर। तो ये है रेडियस। कोई पार्टिकल पॉइंट ए से मान लो पॉइंट बी पर गया, तो ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस मान लो एस है। तो सबसे पहले ये एस क्या होगा? ये एस डिस्टेंस होगा, ये एस डिस्टेंस होगा, ये आर रेडियस होगा और ये जो थीटा है ये एंगुलर डिस्टेंस होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एंगुलर डिस्टेंस थीटा एंगल चला गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ गया मान लो 60 डिग्री, तो पूछेगा कितना सर्कुलर पाथ में कितना गया, तो 60 डिग्री गया, तो ये थीटा को एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। स्कूल में इस थीटा का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, S/R। मैंने भी बताया होगा, पहले भी पढ़े थे ना? यस सर। तो S क्या होगा? R थीटा होगा। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा S इज इक्वल टू R इंटू थीटा। ये कॉमन सेंस मालूम है? यस सर। इसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों ओर, तो कुछ ऐसा मिलेगा, ds अपॉन dt इज इक्वल टू R इंटू डी थीटा अपॉन dt। होगा ऐसा? ds अपॉन dt, s क्या है? डिस्टेंस है, तो v क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। होगा? v स्पीड हो जाएगा। यस सर। तो ये जो टर्म है आपका, इसमें v स्पीड है और r एंगुलर स्पीड है। तो ये रिलेशन भी पहले पढ़े होंगे। इसमें याद ये रखना है कि ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं। ये ओमेगा एंगुलर स्पीड है, वेलोसिटी नहीं। आई बात समझ में?
यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो dv बाई dt इज इक्वल टू r इंटू डी ओमेगा बाई dt। तो यहाँ पर dv बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी नहीं। तो एक नया टर्म मिला जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में फर्क है। डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो गया। तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और अल्फा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एक नया टर्म हम लोगों ने सीखा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो हम लोग सुने थे, बट वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता था। तो एक नया टर्म मिल गया मुझे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो हम लोग बोल लेंगे रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। सर्कुलर मोशन ही नहीं, हर जगह ये मतलब यही डेफिनेशन है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का। सर्कुलर मोशन में पर ये इंट्रोड्यूस। स्पीड से होता है, वेलोसिटी पे नहीं होता। क्या बोल रहे हैं बेटा? सर ये जो स्पीड आपने बोला कि इसको स्पीड है, ये वेलोसिटी नहीं है, पर ऐसा क्यों है? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड is called tangential acceleration. While rate of change in velocity is called acceleration. ये याद रखना जरूरी है, नहीं तो क्या है कि एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में हमेशा कंफ्यूजन। कॉपी कर लेंगे फिर आगे बढ़ा।
सर फिजिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझाओ ना, समझ में नहीं आया। स्पीड सर्कुलर पाथ पर अगर मूव कर रहा है, स्पीड चेंज करेगा जिसकी वजह से वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। स्पीड नहीं भी चेंज करेगा तो भी वेलोसिटी तो चेंज करता रहेगा ना। सर तो अगर स्पीड चेंज नहीं करेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम रहेगा, जीरो रहेगा। हमारा सॉरी जीरो रहेगा। हाँ, जैसे सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है, यस तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, ऐसा थोड़ा ना, एक्सेलरेशन तो है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो रहा है, यस सर। बट स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड चेंज होगा जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। सबका कुछ। यस सर। तो ये तीनों इक्वेशन जो बताया मैंने, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा और ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, ये तीनों स्केलर इक्वेशन है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़ू? सर एक डाउट था। बोलो। यस सर सर्कुलर पाथ में तो हमेशा डायरेक्शन चेंज होता है ना, तो किसका? डिस्टेंस जैसे हम चेंज करते हैं तो डिस्टेंस तो किसी डायरेक्शन में होगा ना, तो फिर उसको स्केलर क्या बोला आपने? डायरेक्शन चेंज करता रहता है वेलोसिटी का। हाँ, तो फिर भी उसको स्पीड ही बोला जाएगा। उसको बोला जाएगा स्पीड। क्या बोला आपने? सर मैं बोल रही हूँ कि डायरेक्शन चेंज होता है सर्कुलर पाथ में, तो वो फिर भी स्केलर ही माना जाएगा ऐसा। नहीं, वेलोसिटी वेक्टर भी होगा, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। ओके सर। ये बढ़े? यस सर। ये हो गया पहला कहानी। दूसरा, अगर स्पीड कांस्टेंट रहे, if speed of particle on a circular path is constant, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो रहेगा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी जीरो रहेगा, है ना? है ना? बोलिए। यस सर। यस सर। Then it is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। पक्का? तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो हमारे पास
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक ही इक्वेशन होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, होगा ऐसा? थर्ड, यही अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इफ tangential acceleration is constant, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो अल्फा कांस्टेंट रहेगा, है ना? तो उस केस में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी के जैसा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के जैसा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। तो ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में था वो यहाँ पर कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में ऐसे ही यूज करेंगे, कॉमन सेंस है ना? फोर्थ पॉइंट, इफ tangential acceleration not equal to zero, that is angular acceleration alpha not equal to zero, then it is called non-uniform circular motion. Then it is called non-uniform circular motion. तो सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स के हिसाब से दो टाइप के हो गए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। Sir, वो theta equal to W into 2 कैसे? मुझे नहीं पता, सोचो खुद से। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम होता है क्या? हाँ सर। बोलो बोलो। हाँ सर, समझ। डन सर। हो गया?
आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलो अगर हो गया तो हम इस बेसिक के छोटे छोटे मेडिकल के लायक 2-4 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कैसे। छोटे छोटे यूनिट कन्वर्जन टाइप। ये सब मालूम है, एंगल का यूनिट रेडियन होता है, ये सब पता है ना। रेडियन और डिग्री दोनों यूनिट होता है, ये सब मालूम है ना। सर यस सर। और पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, ये सब मालूम है ना। यस सर। हाँ, तो ये सब मैं नहीं बताता, ये सब आप कॉमन सेंस से खुद समझिएगा। चलिए ये 2-4 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ये चारों क्वेश्चन करने की कोशिश करो। हाँ, मैंने मैगी खा ली अपनी। हुआ कुछ? बोलो। बोलिए, थोड़ा हुआ कुछ? हार्ड है।
फर्स्ट हुआ या बताऊं मैं? देखो, ध्यान से देखो सब। अ व्हील एट रेस्ट, सब लोग ध्यान से देखेगा। अ व्हील एट रेस्ट मतलब ओमेगा नॉट 0 है। Its angular velocity increases uniformly and become 80 radian per second after 5 सेकेंड। मतलब फाइनली ओमेगा हो गया मेरा 80 रेडियन पर सेकेंड। हाँ या ना? यस सर। कितनी देर में? 5 सेकेंड में। तो टाइम कितना मिल गया? 5 सेकेंड। और लिखा है यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है, मतलब अल्फा कांस्टेंट है। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है हमसे, है ना? तो ओमेगा आई मीन इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो 80 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो मेरा यस अल्फा सर। आएगा 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। वी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो ये हो गया हाफ, अल्फा हो गया 16 और 5 का स्क्वायर, ऐसा। समझ आया? यस सर। So 8 into 25, that is 200 radian. क्लियर है? क्लियर है सबको? यस 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 सर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला खुद से कॉपी कर लीजिए, सेकेंड थर्ड खुद से करने की कोशिश कीजिए।
सेकेंड हुआ। सर 1 सेकेंड हो रहा है। सर सी आंसर 3। शायद सही है। सर बी आंसर सेकंड। डन सर हो गया। क्या? चलो सेकेंड थर्ड देखते हैं। सेकेंड जिसका नहीं हुआ देखिए, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब अल्फा कांस्टेंट है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो ओमेगा नॉट 0 है, तो फर्स्ट 2 सेकेंड में थीटा 1 कितना जाएगा, हाफ अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसा जाएगा, दैट इज 2 अल्फा। थीटा 2 क्या है, नेक्स्ट 2 सेकेंड में, नेक्स्ट 2 सेकेंड का मतलब हो गया फर्स्ट 4 सेकेंड में माइनस फर्स्ट 2 सेकेंड में, यही मतलब हुआ, हो गया ऐसा। यस सर। तो ये हो गया 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा विच इज 6 अल्फा। सो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर लिए या कर रहे हो? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। ठीक है,
थर्ड हुआ किसी का? अरे बहुत सिंपल है, पता है तुम लोग क्यों इतना टाइम लगा रहे हो? ये है निडल का सेकेंड हैंड, पहले यहाँ है, क्या बोलता है, 90 डिग्री से टर्न कर गया है। यस सर। तो अभी यहाँ है, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ होगा। यहाँ पर 15 सेकंड के बाद होगा ना। यस सर। तो पहली बात तो इसका स्पीड पूछा है, तो 60 सेकंड में देखो स्पीड पूछा है, स्पीड ऑफ द एंड पॉइंट। हाँ, तो 60 सेकेंड में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। यस सर। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 60। लेंथ ऑफ सेकेंड साइड कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर शायद। यस सर। तो ये हो गया 2 पाई इंटू 6 अपॉन 60। सब यूनिट मिलीमीटर पर सेकेंड में दिया है, तो 6 सेंटीमीटर को 60 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। स्पीड हो गया 2 पाई मिलीमीटर पर। अच्छा, उसी से आंसर मिल जाएगा सी, आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बट कर देता हूं मैं। स्पीड 2 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड एक ही में ऑप्शन है ना? यस सर। नहीं नहीं, स्पीड पहला वाला है, रुको, फर्स्ट वाला स्पीड है ना, बोला ना, स्पीड ऑफ एंड पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटी। तो स्पीड पहला 2 पाई, तो ए और डी बच गया। सर ऑप्शन में उन लोग ने स्पीड ऑप्शन बाद में दिया शायद से। नहीं नहीं, ए और डी बचा, ए और डी में से कोई एक होगा। तो अब देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटी। तो देखो डिफरेंस इन वेलोसिटी अगर देखेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, होगा। यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को अगर मैं माइनस वी आई कैप लिख दूं, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस वी जे कैप लिख दूं, स्पीड तो सेम है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, v√2 हो जाएगा। और v कितना आया है, 2 पाई, तो 2 पाई √2 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये मेरा सेकेंड का आंसर हो गया। आया समझ में? तो स्पीड 2 पाई और चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 पाई √2, तो 2 पाई एंड 2 पाई √2, डी आंसर होगा। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो अपने मोबाइल में।
सर हाँ सर वो 2 पाई r/60 सर सर टाइम 60 कैसे आया? अरे घड़ी के सेकंड का सुई 60 सेकंड में एक बार घूम जाता है। हाँ ओके सर हाँ सर हो गया। यस सर। नेक्स्ट फोर्थ वाला करो। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, ऐसा लिखा है। यस सर यस सर। सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ना, W/2 हाँ सर है ना। यस सर बोलो। यस सर तो यस ये सर। वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रहा है वही रहेगा, जीरो आंसर होगा। आया समझ में? थ्रू व्हाट एंगल डज एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस। एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर रहा है ना। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा ना। सर लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ चेंज होगा? क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। समझे? लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं ओके हो रहा है। हाँ सर यस समझ आया सबको? यस सर। सबको समझ आया? हाँ या ना? सही सही बोलो। हाँ सर कुछ और बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या है, सर्कुलर वेरिएबल को समझना थोड़ा सा, एक बार समझ गया तो ये चैप्टर बहुत आसान है। कोशिश कीजिए। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सॉरी, साइज छोटा कर देता। कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। ऊपर वाले फर्स्ट 4 में कोई दिक्कत है? किसी को भी कुछ भी समझने में तो बोलिए। सर फोर्थ वाला एक समझाओ ना। क्या फोर्थ वाला? यस सर। देखो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो स्पीड कांस्टेंट है अगर, तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होगा, हाँ या ना? यस सर। मैं अभी एंगुलर स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की नहीं। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगा। यस सर। अच्छा, और एंगुलर स्पीड कैसा होगा? या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसी में से कुछ होगा। यस सर। तो एंगुलर स्पीड का मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज कर रहा है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्यों चेंज करेगा? आया समझ में? बोलो। किसने पूछा था? चमका कुछ? यस सर। एंगुलर वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड तो हो गया एंगुलर स्पीड, डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से कुछ भी या कोई भी।
तो दोनों नहीं चेंज कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्यों चेंज करेगा? ये 5 क्वेश्चन कीजिए जल्दी। फिफ्थ हुआ। चलो टाइम बर्बाद मत करो, देखो इधर। लेकिन ये नहीं हो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेटा। ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं, कोई फिजिक्स है ही नहीं, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इसमें कहीं फिजिक्स है ही नहीं। कोई फिजिक्स का इक्वेशन कहीं कुछ लगा है? कॉमन सेंस है। 60 डिग्री से टर्न हो गया ऐसा बोला है, तो अभी यहाँ है 60 डिग्री से टर्न हो जाएगा तो कहीं यहाँ चला जाएगा, यही होगा ना। ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, ये एंगल 60 डिग्री है ऐसा? Yes, What sir. is the displacement of particle after it has described an angle 60 degree? तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये वाला लाइन डिस्प्लेसमेंट होगा। Yes, sir. तो नॉर्मल काइनेमेटिक्स में भी बताया था मैंने। तो ये r है, ये r है, ये 60 डिग्री है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है। Yes, sir. ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और इन तीनों का सम 180 है, मतलब ये भी 60 और ये भी 60 होगा। कॉमन सेंस है। Yes, sir.
तो ये डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर होगा? आर और आर के। इसमें तुम लोग खुद बताओ, फिजिक्स का पी भी है इसमें? कॉमन सेंस है, तुम लोग बोलोगे फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स कहीं है? अभी तक तो आया ही नहीं सर्कुलर मोशन में फिजिक्स, तो इधर बाद आएगा, शायद नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ये तो बेसिक वेरिएबल पहचानने का काम है। फिफ्थ क्लियर हो गया सबको? यस यस सर, पक्का? यस सर। सिक्स्थ करो। तो सिक्स का बी है। बोलो बेटा। सिक्स का बी है क्या? देखते हैं, सॉल्व करना होगा, मुझे नहीं पता। चलो, सबने अटेम्प्ट कर ही लिया होगा, बता देता हूँ, देखते हैं क्या आता यस है। सर, बी है। बी ही आ रहा है, वेरी गुड, तो सही ही होगा मोस्टली, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इंसेक्ट along the groove and complete 7 revolution in 100 second। 7 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 2 पाई आर इंटू 7 किया ना, यस सर। इतनी देर में, तो 100 सेकेंड में, तो डिवाइडेड बाय 100, यही स्पीड होगा। रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2 पाई इंटू 12 इंटू 7 अपॉन 100, तो ये 2 से 50, ये 2 से 25 और 6 है ना, सो 42 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय
25 डिसमस सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। 5.3 कितना आता है? 5.3 तो 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ये तो आसान है। 7th कीजिए। 7th में 5th 6th में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। 7th कीजिए।
आया 7th? बोलो। नो सर। ये अभी अभी क्वेश्चन नंबर 5th में यही किया है बेटा, क्यों नहीं आया मैं नहीं समझ पाया। दोबारा कर देता हूँ और कर लो। सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5th। देखो t=0 पर मान लो यहाँ है, तो थोड़ी टाइम के बाद यहाँ हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। यस सर। और अगर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो t टाइम में ये कितना एंगल बनाएगा? थीटा। ओमेगा इंटू टी होगा। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। यस सर। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। तो ये आर है, ये आर है, ये थीटा है, तो ये निकाल सकते हो। यस सर। किसी भी ट्रायंगल का दो साइड और बीच का एंगल मालूम है तो थर्ड साइड बता सकते हैं कितना होगा। एक बार कोशिश कीजिए। समझ रहा है कुछ कि नहीं? यस सर। एक कौन सा 7th वाला है? चलो इधर देखो, नहीं समझ रहा है तो इस डायग्राम को ऐसे कर देते हैं। परपेंडिकुलर बनाएंगे ना सर। इस पॉइंट का नाम O दे दो, इसका B दे दो, इसका A दे दो। इस डायग्राम को सीधा कर दो तो ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया थीटा। यही कहानी है। A भी चाहिए तुम्हें? यस सर। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो ये हाँ सर। साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यस सर। तो ये AM जितना होगा उसका डबल मेरा आंसर होगा। यस सर। ये थीटा है तो ये θ/2 होगा। यस सर। पक्का? तो यहां से दिख रहा है sin θ/2 इज AM/R। दिख रहा है ऐसा? यस। AM क्या होगा? R sin θ/2। यस सर। तो टोटल लेंथ AB कितना होगा? ट्वाइस ऑफ AM, दैट इज 2R sin θ/2। थीटा का वैल्यू क्या है? ओमेगा टी। तो 2R sin ऑफ ओमेगा टी अपॉन 2। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ हाँ सर। चमका कुछ? यस सर। R की जगह A लिखा है और क्या आया समझ में? हाँ सर आया। नेक्स्ट 8th और 9th कीजिए, पहले से कॉपी कर लीजिए।
सर थोड़ा बड़ा करोगे, नहीं दिख रहा क्वेश्चन। लिखा हुआ हो गया? यस सर। बड़ा करता हूँ। 8th और 9th कीजिए। नाइन्थ कर लो, चलो 8th बाद में करना, पहले 9th करो। 9th थोड़ा 8th के रिस्पेक्ट में आप लोगों के लिए इजी। वैसे तो 8th इजी है, बट जिसको थोड़ा बहुत मैथ सर्कल वर्कल पता है उसके लिए, नहीं तो 9th करो पहले। बोलो, हुआ कुछ? 8th 9th कोई भी?
सर हो रहा है। नहीं आया? नहीं, देखो कौन सा वाला पहले 9th वाला अटेम्प्ट किया ना? देखो अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन और पोजीशन दिया हुआ है, देखना सब ध्यान से। सपोज इसको कौन सा कलर दे दूं? रेड कलर से। देखो ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो किसी टाइम पर पोजीशन वेक्टर, इसको ऐसे समझ लो, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये ओरिजिन। तो किसी भी समय पर पोजीशन वेक्टर 2t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप है। तो किसी पॉइंट पर मान लो यहाँ पर है पार्टिकल, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 2t और y कोऑर्डिनेट हो गया 2t स्क्वायर। यही मतलब हुआ ना बेटा? यस सर। और ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। है ऐसा? तो मुझे चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा एट 2 सेकेंड। एक काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं आर वेक्टर को लिख दूं ऐसा, लिखा हुआ है जैसा 2t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप, तो वेलोसिटी क्या होगा? dr/dt होगा। यस सर। तो वेलोसिटी हो जाएगा मेरा 2i कैप प्लस 4tj कैप, ये वेलोसिटी हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। फिर से करूँगा। क्या फिर से बताऊं बेटा? पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओके वेलोसिटी ओके हाँ फिर से बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन। यस सर। अच्छा, या ऐसा समझो, सुनो सुनो, बहुत बढ़िया। पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में? तो हमसे पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स।
theta is the angle which its velocity vector makes with positive x-axis, ऐसा पूछा है। तो वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है उसका रेट ऑफ चेंज चाहिए। यस सर। तो आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर ये थीटा एंगल मिलेगा आपको। v की जरूरत नहीं है, v मैंने बेकार लगा दिया। ये थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा कितना होगा बेटा? ये थीटा मिलेगा क्या अपने को? tan थीटा t होगा। tan थीटा तो t होगा। तो देखो tan थीटा हो गया t, और मुझे क्या चाहिए? d थीटा बाई dt चाहिए ना? यस सर। तो इसका मतलब हो गया कि sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी 1 हो गया। यस सर। समझ आया मैंने क्या किया? तो डी थीटा बाई डी टी हो गया cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। अब मेरे से कब पूछा है? t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, है ना? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछा है ना बेटा? यस सर। तो t इज इक्वल टू 2 पर ये 4 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 ये 8 हो जाएगा। होगा? यस। तो ये 4 ये 8 मतलब ये कितना हो जाएगा? टेन हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा बेटा। अरे पाइथागोरस ट्रायंगल अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 8 तो स्क्वायर 8 और 6 का होता है ना? 10 सॉरी 10, हाँ 10 नहीं होगा। 10 कितना होगा? 8 स्क्वायर 64 और 4 स्क्वायर 16 80 अंडर रूट 80। ठीक है, तो ये रूट 80 हो जाएगा। यस सर। तो इस मोमेंट पर cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? 4 अपॉन रूट 80 का होल स्क्वायर होगा। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, याद रहे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको ठीक कर लो अब। तो 4 स्क्वायर हो गया 16 अपॉन 80, तो 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5 रेडियन पर सेकेंड। ऐसा कुछ ऑप्शन है? देखिए तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं दिया ऐसा। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है ना? एक मिनट एक बार देखिए तो। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर tan थीटा p बाई b, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? 2t स्क्वायर अपॉन 2t गया t, ये सही है। 1 सही है, तो 1 बाई सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर सही है। t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 2 जा 8, ये भी सही है। यूनिट सब मीटर में है, ऐसा वैसा। अरे
क्या हो गया? आप लोग कॉपी करो, कॉपी करते चलो, कोई कुछ गलत नहीं हुआ होगा। मैं कॉपी इसलिए करने को कह रहा हूँ कि अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप लोगों को कॉपी करते वक्त पकड़ में आ जाएगा, इसके लिए कह रहा हूँ। थ्योरेटिकली कहीं कोई गलती नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगा तो आपको कॉपी करते वक्त पकड़ में आ जाएगा। इसके लिए आप लोग कॉपी करना शुरू कीजिए, टेंशन मत लीजिए, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है? मैं भी देख रहा हूँ 2t i कैप 2t स्क्वायर j कैप, थीटा इज द एंगल। ओ सॉरी बेटा, फिर गलत हो गया, ये छोटा स्क्रीन की वजह से। सुन रहे हो क्या गलती हुआ? देख सकते हो तुम लोग? क्या गलती हुआ पता चल रहा है आपको? नो सर। नहीं, वो मुझे दिख गया। अरे छोटा स्क्रीन, थीटा इज द एंगल विच वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैंने क्या बना दिया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। आया समझ में? यस सर। तो ये यहाँ पे गलती हो गई। तो आइडियली मुझे वेलोसिटी वेक्टर जो पहले डिफरेंशिएट किया था वहां ठीक था, मैं पोजीशन वेक्टर वो ऊपर नीचे स्क्रीन की वजह से। रुक जा, सब कुछ सही है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा खाली इस एक्सप्रेशन में मुझे वेलोसिटी की पोजीशन की जगह वेलोसिटी लिखने दो। तो ये अगर पोजीशन वेक्टर है तो वेलोसिटी क्या होता है कि क्वेश्चन ऊपर रहता है, वेलोसिटी वेक्टर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2i कैप प्लस 4tj कैप ऐसा होगा। यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी वेक्टर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, आपके लिए मैं यहाँ ट्रायंगल बना दूं, तो ये वेलोसिटी वेक्टर मेरा होगा जिसका x कंपोनेंट 2 होगा और y कंपोनेंट 4t होगा। तो ये x एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल बनाएगा वो tan थीटा कितना होगा? 2t। सारी कहानी वही। तो sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज 2t। तो डी थीटा बाई डी टी इज 2t cos स्क्वायर थीटा। 2t के साथ 2 ही आएगा ना सर? क्या होगा सर 2t के साथ 2 ही आएगा ना डिफरेंशिएट करने के बाद? किसको डिफरेंशिएट करेंगे? सर हाँ कुछ 2 आएगा, सही बोल रहे हैं। ये t नहीं होगा, बिल्कुल सही। ऐसा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो इस ट्रायंगल में ये 2 और ये 4t, तो cos थीटा b बाई एच, तो ये मुझे मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 16t स्क्वायर। होगा ऐसा? यस सर। यस सर। तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर, तो 4 अपॉन 4 प्लस 16t स्क्वायर ऐसा होगा। मुझे डी थीटा बाई डी टी कब चाहिए? t इक्वल टू 2 पर, है ना? यस सर। तो डी थीटा बाई डी टी एट t इक्वल टू 2, देखो डी थीटा बाई डी टी एट t इक्वल टू 2, तो 4 2 जा 8 अपॉन 4 प्लस t2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर 4, 16 4 जा 64। सही किया, देखते रहना बीच में। सो 8 अपॉन 68
कैंसिल होगा। 4 से 4 2 जा 8, 4 से 17 है ना। तो 2/17 रेडियन पर सेकेंड, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? यस सर। हाँ, ये आंसर होगा। तो क्या छोटे स्क्रीन पे मुझे उतना एक बार में क्वेश्चन दिखता है। सो 2/17 ये आंसर होगा। कॉपी कर लीजिए। लिख लिया 9 सबने? यस सर। अब 8th कोशिश करो। कैलकुलस का यूज समझ आ रहा है? हर मैंने बोलता था कि हर जगह आएगा। तो tan थीटा के बाद का क्या? tan थीटा के बाद वाला मतलब उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया दोनों t के रेस्पेक्ट में। सर फिर sec स्क्वायर थीटा ही आएगा ना सर। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर। हाँ, सर वो d थीटा बाय dt। चेन रूल। tan थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d थीटा बाई dt। चमका कुछ? ठीक है। 8th घर में कर लेना, बाद में अगली बार बताता हूँ। आज के लिए इतना ही, चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। आप लोग एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने कहा था दिशा वाली बुक खरीदने को, वो है सबके पास? कौन सी वाली? अरे दिशा, मैंने लिस्ट ऑफ बुक भेजा था आप लोगों को। हाँ सर। तो उसमें से जो फिजिक्स की बुक मैंने बोली थी खरीदने को, वो आप लोग खरीद के सॉल्व कर रहे हो? डीसी पांडे। एचसी वर्मा है। हाँ हाँ, और भी लिस्ट ऑफ बुक्स पहले बोलो है या नहीं? है सर। लिस्ट ऑफ बुक्स जो मैंने भेजा था वो है या नहीं सबके पास? सर एक और बार नहीं है सर। सर दिशा की वो 32 नहीं इयर्स है, की ठीक है। हाँ, जो भी लिस्ट ऑफ बुक दिया था वो है सबके पास? तो फर्स्ट स्टेप, जो लिस्ट ऑफ बुक दिया था सबके पास वो रखिए। यस सर। और दूसरा, उसमें से जो दिशा पब्लिकेशन वाली बुक मैंने लिखाई थी उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। वो शुरू में बेसिक मैथ वगैरह था फिजिक्स में, तो वो तो चलो काम चल जाता है, लेकिन यहाँ के बाद जहाँ से एक्चुअल फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन से शुरू होता है आपको, वहाँ मेडिकल के प्रैक्टिस के लिए उसको कीजिए। इसके बाद इतना ही नहीं, बाकी मैं चैप्टर वाइज आपको मेडिकल के अलग से असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है। फुर्सत मिला तो आज ही दे दूंगा, ठीक है।
प्रिसाइजली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वही क्वेश्चंस करने हैं, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना, और नहीं तो जो बुक दिया है वो करना है। ठीक है, Yes, sir. चलिए बाय। थैंक यू सर।